अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। जी हाँ, कि मुसलमानों और ईसाइयों को कब मारोगे, मुसलमानों और ईसाइयों को आप कब काटोगे। जी हाँ, ये जुमले किसी संत, किसी साधु और किसी धर्मगुरु के नहीं हो सकते। ये जुमले अजमल कसाब और किसी आतंकवादी के हो सकते हैं। जी हाँ, और ये जुमले कहाँ बोले गए, वीडियो आपने देख लिया, वायरल हो गई है। मुल्क हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जुमले बोले गए हैं। और किसने बोला, किसी अजमल कसाब जैसे शख्स ने नहीं, एक ऐसा शख्स जो भगवा पवित्र लिबास पहने हुए, भगवा लिबास है ना, बड़ा पवित्र है, और इतना पवित्र है कि अगर दीपिका पादुकोण उसको पहन ले और उस पर गाना बेशरम रंग लफ्ज आ जाए तो हमारे मुल्क के अनभक्त, जी हाँ, तूफान मचा देते हैं। और मचाया है। अभी आपने देखा होगा, कोई फिल्म आई थी तो हमारे अनभक्तों ने तूफान मचाया। लेकिन अब इन बेशर्मों को और इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती है कि भगवा पवित्र लिबास पहनकर एक शख्स जो बूढ़ा है वो आतंकवादियों की जबान बोल रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद अब तमाम मुल्क के अच्छे सच्चे हिंदू मुस्लिम ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि क्या हुकूमत इस आतंकवादी पर कार्रवाई करेगी। क्या अब तक इस पर कोई कार्रवाई हुई है? क्या हुकूमत इस आतंकी पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि मुसलमानों को कब मारोगे, ईसाइयों को कब मारोगे, इनको कब काटोगे, ये जुमले बोलने वाला कोई धर्मगुरु, सूफी या संत नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को एक प्रोग्राम था, तो मैंने वहां पर बाकायदा हिंदू मुसलमान हजारों की तादाद में जमा थे, तो वहां पर मैंने खुलकर यह कहा था कि नफरतों की भाषा बोलने वाला, काटो मारो और हथियार उठाओ की भाषा बोलने वाला कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई सूफी, कोई संत, कोई धर्मगुरु, कोई मौलाना नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि वो मौलाना का ड्रेस पहन सकता है या फिर वो साधु का ड्रेस पहन सकता है, मगर वो ये ज़बान बोलता है तो मुसलमानों को भी चाहिए और हिंदुओं को भी चाहिए कि फैसला कर ले कि ये हमारा धर्मगुरु नहीं हो सकता, ये तो अजमल कसाब की औलाद है, ये तो आतंकवादी हो सकता है जो हमारे मुल्क में काटो और मारो की बात कर रहा है। लेकिन चलिए आइए, इस धरने में जंतर मंतर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हिमायत की गई। बागेश्वर धाम का जवान, अपने आप को साधु बताने वाला, पीठाधीश्वर बताने वाला जो भी शख्स है वो भी नफरतों की बोली बोल रहा है। आपने सुने होंगे उनके नफरतों के भाषण भी। जी हाँ, उसकी हिमायत की बात की गई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और धर्म संसद वहां पर लगाई गई। धर्म संसद आपको याद होगा उत्तराखंड में भी लगाई गई थी। उत्तराखंड में जो आतंकवादी जुमले बोले गए थे, मारो काटो के, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पर गुस्से का इजहार किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो बेचारी बार बार फटकार लगाती है, गुस्से का इजहार करती है, लेकिन हुकूमत का एक जुमला इनके बारे में नहीं आया है और अभी तक मोदी जी ने मुंह नहीं खोला है। जी हाँ, जो हमेशा मन की बात करते रहते हैं, उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है इन साधुओं के खिलाफ, जो अपने आप को, मैं तो इनको साधु नहीं मानता हूं और कोई अच्छा हिंदू भी इनको साधु नहीं मान सकता, क्योंकि आतंकवादी जबान बोलने वाला साधु और धर्मगुरु और पीठाधीश्वर हो ही नहीं सकता है। तो अब मोदी जी ने मुंह नहीं खोला, हुकूमत का कोई इनके खिलाफ बयान नहीं आया, इसलिए अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि हुकूमत ये चाहती है कि इन आतंकियों को हौसला मिले और ये आतंकी काम चलता रहे, ताकि जितनी नफरतें हिंदू और मुसलमानों में फैलेगी तो फिर 2024 के इलेक्शन में इसका हमें भरपूर फायदा मिलेगा। हमारे मुंबई में भी ऐसे जुमले बोले गए, अब दिल्ली के मुल्क के राजधानी में जुमले बोले गए, वीडियो वायरल हो गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत अगर मक्कार नहीं है, हुकूमत अगर गद्दार नहीं है, हुकूमत अगर मुल्क में अमन शांति चाहती है, मुल्क में अगर वो हिंदू मुसलमानों में अमन शांति दोस्ती एकता प्रेम सद्भावना चाहती है, तो हुकूमत इन आतंकियों पर कार्रवाई का ऐलान करेगी, हुकूमत इन पर बैन लगाएगी।
लेकिन अभी तक तो हुकूमत ने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया है। आगे हम देखते रहते हैं, अगर हुकूमत ने मक्कारी और गद्दारी नहीं की और हुकूमत ने इन पर कार्रवाई की बात की तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। हुकूमत अगर अच्छा काम करेगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए आइए, वीडियो भी आपने देख लिया है, ज़्यादा हम उसको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे आतंकियों के वीडियो हम दिखाकर मुल्क में नफरतें फैलाएं, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद ये है एकता, अमन, शांतता बनी रहे और हम ऐसे आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं। खैर, आखिरी जुमला मैं कहूंगा कि इस आतंकी ने यह तक कहा कि मुसलमानों को कब मारोगे तुम्हारे, और हिंदू भाइयों को उकसाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम इनको काट दोगे, मारोगे, तुम्हारे पास तो इतना सा चाकू है जिससे सब्जी काटते हो, इस चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो, क्योंकि एक हाथ में शस्त्र औजार और दूसरे हाथ में शास्त्र, मजहबी किताबें होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी मजहबी आदमी या मजहबी किताब हथियार उठाने और खून खराबा जैसे ये आतंकी बोल रहे हैं, ऐसे अल्फाज, ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा कोई भी मजहबी किताब नहीं देती है। इसलिए मैं आखिर में यह कहूँगा कि 2024 करीब आ रहा है, हिंदू और मुसलमानों को समझना चाहिए कि मुल्क की सत्ता और कुर्सी के लालची ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करवाएंगे। आपको और मुझे खुद को समझना होगा और ऐसे लोगों को किसी भी हाल में साथ नहीं देना होगा और ऐसे लोग कभी भी हमारे धर्मगुरु नहीं हो सकते।